कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव और साधारण झोपड़ियां हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरी हुई हैं। इनमें से एक झोपड़ी में एक मेहनती आदमी रमेश और उसकी आलसी पत्नी संध्या रहते हैं। हर दिन रमेश खेतों में काम करने जाता है, तेज धूप में मेहनत करता है, जबकि संध्या घर के कामों से बचते हुए घर के आसपास आराम करती है। वह अपना समय पड़ोसियों के साथ गपशप करने में बिताती है, घर को अस्तव्यस्त कर देती है और खाना कच्चा छोड़ देती है। एक शाम रमेश थका हुआ घर लौटता है और देखता है कि घर अस्तव्यस्त है और रात का खाना भी तैयार नहीं हुआ है। निराश होकर वह संध्या से पूछता है कि तुम घर का कुछ काम क्यों नहीं करती हो। संध्या ने उनकी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इतनी काम करने की जरूरत नहीं है। संध्या को कड़ी मेहनत का महत्व समझाने के लिए दृढ़ लेता है। रमेश एक योजना तैयार करता है। अगले दिन वह हमेशा की तरह खेतों के लिए निकल जाता है, लेकिन संध्या के लिए एक खत छोड़ जाता है, जिसमें उससे आने वाले रिश्तेदार के लिए विशेष भोजन तैयार करने के लिए कहा जाता है। संध्या अनिच्छा से खाना बनाने का फैसला करती है। जैसे ही वह शुरू करती है, उसे एहसास होता है कि उसे नहीं पता कि कुछ भी पता नहीं था कि खाना कैसे बनाया जाता है या उचित भोजन कैसे तैयार किया जाता है। वह संघर्ष करती है और परेशान हो जाती है। उसी क्षण एक बुजुर्ग पड़ोसी, जो संध्या के आलस्य को देख रहा था, मदद के लिए आगे आता है। वह धैर्यपूर्वक संध्या को खाना बनाना और घरेलू काम करने के लिए सिखाते हैं। संध्या को यह दिखाई देने लगता है कि घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। धीरे धीरे संध्या अधिक जिम्मेदारी लेने लगती है। वह घर की सफाई करती है, भोजन तैयार करती है और यहाँ तक कि खेतों में भी रमेश की मदद करती है। उसे एहसास होता है कि घर का काम करने से उसे गर्व और संतुष्टि महसूस होती है। समय के साथ साथ घर बदल जाता है। रमेश और संध्या एक साथ काम करते हैं और उनका घर सुखद और खुशी का स्थान बन जाता है। संध्या का नया परिश्रम उन्हें एक जोड़े के रूप में करीब लाता है। जैसे ही गांव में सूरज डूबता है, रमेश और संध्या अपनी झोपड़ी के बाहर एक साथ बैठते हैं। उनके चेहरे डूबते सूरज की गर्म चमक से चमक उठते हैं। उनका घर अब प्यार और आपसी सम्मान से भर गया है, जो कड़ी मेहनत और समझ की शक्ति का प्रमाण है।